माय यूट्यूब चैनल मुनीब ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैं ये यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएट कर रहा हूं स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स के लिए, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जितने सारे वीडियोस में डालूंगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मैं स्पेशली एनसीईआरटी बुक का ये सॉल्यूशन करूंगा, और स्पेशली ये आपको मदद मिलेगी, और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये मदद मिलेंगे। सीबीएसई, बीएसई, आईसीएसई जितने सारे बोर्ड्स हैं इसके लिए आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में आपको मैं बताता हूं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो ये तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो मैंने आपको डाला। तो आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी साइड में लेफ्ट साइड में एक बटन होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको डालिए और उसको बेल आइकन बता भी ओके कर दीजिए। उसमें जो है आपको जो सारे वीडियो कंटेंट आपको मेरे मिलेंगे, और मेरे अकाउंट को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैथ्स भी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब जो है हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमको इतना पता है कि आप लोअर क्लास में रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेफिनेशन होते हैं रियल नंबर के। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एकदम सिंपल छोटा सा एकदम डेफिनेशन। ओके, तो इसका हम लिख भी सकते हैं। आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers is called real numbers। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहूंगा रियल नंबर्स के बारे में। मुझे अपना जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको इस क्लास में 2 टॉपिक्स और कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम है। लेमा की जगह हम थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं उसके बारे में बताता हूं। तो थोड़ा सा हम पीछे की ओर से चलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग छोटे क्लास में एक चीज पढ़ते थे। चलिए, मैं आपको पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। ये आपका थ्योरम है कि a का मान बराबर होता है b गुना q प्लस आर। ये a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ये तो हमको पता नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं। a मीन्स होता है डिविडेंड, a मीन्स होता है डिविडेंड, बट इक्वल टू b मीन्स होता है डिवीजर, इनटू Q मीन्स होता है क्वोशिएंट, R मीन्स होता है रिमाइंडर। याद आया होगा आपको कुछ? क्या है डिविडेंड बराबर डिवीजन प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो
ये हम लोग 4, 5, 6, 7 क्लास में, ये 5, 6 क्लास तक जो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं डिवीजन को। डिवीजन चेक करने के लिए हमको पता है कि जो मैंने जो डिवीजन जो बनाया, क्या ये सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि हम लोग ये पहला चैप्टर में डिवीजन ही करेंगे। जी नहीं, आप इसमें डिवीजन नहीं कीजिएगा, इस मेथड से आप जो है एचसीएफ बनाइएगा। क्या बनाइएगा? इस मेथड से आप एचसीएफ बनाने वाले हैं। आपको अभी याद रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, आपको मेरी ये फॉर्मूला याद रखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर, आर इज लेस देन बी। आपको ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है और आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, आपको और भी देखिए। ओके, मैं जितना हो सका मैं आपको बताया। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद आती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। एक्चुअली क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई फर्क नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि क्या डिफरेंस है और फिर मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा प्लस एल्गोरिथम एक साथ, क्योंकि इन दोनों का यूज एक साथ होता है। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। टॉपिक नंबर 2 हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में छोटा सा फर्क है। फर्क यह है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन, यानी कि ए का मान बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देन फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन भाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर, आर इज लेस देन बी। ओके, अब तो मैं आपको बताया ना पहले ही कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में कोई फर्क नहीं, छोटा सा फर्क है। ए का मान बड़ा होना चाहिए बी के मान से, और उसके बाद फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में, जो आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है ये दोनों चीज। ओके, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और क्यों नहीं हो, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। 1.1 आपका सवाल है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। मैंने एक सवाल लिया, आपको बताएंगे। ओके, और इस प्रोसेस से आप सभी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो करा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या निकालना है, एचसीएफ। ओके, तो मैंने डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में आपको जो बताया है उसका इस्तेमाल अब होने वाला है। आप उसको अब देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक का 1 नंबर में हमको दिया हुआ 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का मान क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब ए का मान क्या लें, बी का मान क्या लें, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो ए का मान होगा और सबसे छोटा वैल्यू वो क्या होगा, बी का मान। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड का मान सबसे बड़ा होता है और ए डिविडेंड का कंपैरिजन किया था मैंने, और बी डिविजन का काम करता। तो ए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो ए बराबर हम ले लेंगे 225 और बी बराबर ले लेंगे 131। अब हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालने वाला, तो
फिर यहाँ दर्शाएंगे, इसलिए a इज ग्रेटर देन b, आपको दिख भी रहा होगा a का मान b से क्या है, बड़ा। 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर मैंने आपको बताया a और b का मान शो करने के बाद फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, ओके, यानी कि यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा करना a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, 0 इज लेस देन r, r इज लेस देन b, ओके। अब हम इसमें मान को, वैल्यू को पुट करते हैं, a की जगह a का मान और b की जगह b का मान और q और का मान खुद से हमको निकालना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, a की जगह मान 225 है ना, तो 225 इज इक्वल टू b की जगह मान क्या 135 इंटू, और q का मान हमको पता नहीं, इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करें, इसका मान निकालने के लिए 135 को 225 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रफ में इसको डिवाइड करने की चीज है, तो 225 और 135 से हम डिवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि ये 1 टाइम है, फिर भी हम अपना तसफ्फी करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 270 आ जाएगा। इसका मतलब एक 1 टाइम जाएगा, तो लिखेंगे क्या 135 बन जाए 135, 0 12 में जाएगा 9 और नहीं बचेगा, ओके। तो Q की जगह मान क्या रखें, मैंने आपको बताया Q मीन्स क्वोशिएंट छोटा है और Q की जगह मान 1 रखेंगे, ओके। यहां मैंने आप मान रख दिया 1 प्लस R की जगह मान कितना है 90, तो इसका मतलब आंसर आ गया नहीं, ये आंसर नहीं आया आपका, हमको और स्टेप लेना है। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि सर कितना स्टेप जाएंगे, तो हमको तब तक वो स्टेप, हमको हमको और भी 5-6 स्टेप क्यों ना जाए, तब तक करते रहना जब तक कि हमारा रिमाइंडर में मान वैल्यू 0 ना आ जाए, ओके। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब फिर यही a और b का मान रख देते हैं, नहीं, स्टेप नंबर 2 में सब कुछ चेंज हो जाता है, या ध्यान से रखिएगा। स्टेप नंबर 2 में जो हमारा b का मान 135 है वो आ जाएगा a के प्लेस पर, और जो r का मान जो है 90 वो आ जाएगा b के प्लेस पर। फिर अगेन डिवाइड, क्वेश्चन और रिमाइंडर का मान निकालना, ओके। तो हम फिर 90 को 135 से क्या करेंगे, डिवाइड। एक बार डिवाइड जाएगा 90 में 95, ओके, चलो बना गया 45, ओके। तो फिर Q का मान हमको आया 1 प्लस R का मान कितना आया 45। चलिए तो स्टेप नंबर 2 में भी R का मान हमको 0 नहीं आया। फिर हम स्टेप नंबर 3 चलेंगे, स्टेप नंबर 3 चलेंगे। स्टेप नंबर 3 में फिर क्या है कि वही प्रोसेस, B का मान A के प्लेस पर और R का मान B के प्लेस पर करेंगे, ओके। तो 90 इजिकल टू लेके 45 इंटू, ओके। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, मुझे लगता है इसमें 0 आ जाएगा, 45 टू 90, तो हमारा क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर आ गया ये, और इसके आगे हमारा कोई स्टेप नहीं जाएगा। अब थिंकिंग आती है कि आखिर ये आंसर हुआ क्या, इसका आंसर क्या है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब सबसे लास्ट स्टेप में जब हमारा मान 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि हमारा जो b का मान होगा, b का वैल्यू होगा, उसके जगह यही हमारा आंसर है। तो अब क्या लिखेंगे कि HCF ऑफ 135, 225 बराबर क्या जाएगा 40, यानी b का वैल्यू लास्ट में यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। आज का क्लास के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर दो ही टाइप होंगे, या तो अच्छे लगे या बुरे लगेंगे, तो कृपया करके आप इसको बताएं और ख्याल से सब्सक्राइब बटन जरूर डालें, ओके। बाय बाय।